ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बलराम पूर्णिमा के अवसर पर हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, श्लोक संख्या 8। देवक्यः जठरे गर्भं शेष आख्यं धाम मामकं तत् सन्निकृष्य रोहिण्यः जठरे सन्निवेशय। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। शब्दार्थ: देवक्याः देवकी के जठरे गर्भ में गर्भम भ्रूण शेषाख्यम कृष्ण के अंश शेष नाम से विख्यात धाम अंश मामकम मेरा तत् उसको सन्निकृष्य निकाल करके रोहिण्यः रोहिणी के जठरे गर्भ के भीतर सन्निवेशय बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तात्पर्य: कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने योग माया से कहा, चूँकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूँ, अतः शेष अवतार पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले ही 6 असुर षड्गर्भ वास कर चुके थे। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि ये षड्गर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? इसका उत्तर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु उपस्थितः न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी हर सृजित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योग ईश्वर को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र रहता हूँ, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र हैं भी नहीं भी। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। इसे केवल अचिंत्य भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवद गीता 18:55 भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः।
भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम दिव्य पद पर आसीन रहता है। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत से सानिध्य होने से उसे अनेक कलमश प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। प्रतीक के रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए। इससे भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा। जिस तरह कंस के द्वारा षड्गर्भासुरों का वध हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। भक्ति रेवेनम दर्शयति। केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका असली पद भक्ति प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब मरीचि के 6 पुत्रों का ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य, ये 6 पुत्र मार डाले जाते हैं तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यही व्याख्या है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज भगवान बलराम का प्राकट्य दिवस है, बलराम पूर्णिमा। तो ऐसे अवसरों पर जब भी भगवान का प्राकट्य होता है या भगवान के भक्त हैं उनका प्राकट्य दिवस होता है, तो उनके बारे में श्रवण कीर्तन करके, उनके बारे में स्मरण करके एक प्रकार से उनके कृपा कटाक्ष को हम आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति के मार्ग में भगवान की कृपा और भगवान के भक्त है उनकी कृपा की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो और विशेष रूप से भक्ति में प्रगति के लिए बलराम जी की कृपा की बहुत ही आवश्यकता बताई गई है। बिना बलराम जी की कृपा के भक्ति में हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए आवश्यक है उनकी कृपा को हमारी तरफ आकर्षित करना, है ना, कि कैसे हम बलराम जी की कृपा को ग्रहण कर पाएँ। तो उसके लिए बलराम जी को समझना बहुत ही आवश्यक है। बलराम जी कौन हैं, है ना, क्या उनके क्रियाकलाप हैं, किस प्रकार से भगवान को वो सहयोग प्रदान करते हैं भगवान की लीलाओं में। तो शिल प्रपाद बताते हैं, समझाते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई भी अंतर नहीं है ना, दोनों ही भगवान हैं। केवल अंतर है तो क्या है, रंग का अंतर है। कृष्ण का जो रंग है वो श्याम रंग के हैं और बलराम जी श्वेत सफ़ेद, है ना। तो इस प्रकार से केवल कलर का अंतर है, रंग का अंतर है। बाकी शक्ति में और सभी रूप से
दोनों जो हैं एक समान ही हैं, क्योंकि बलराम जी भी भगवान ही हैं, भगवान हैं। लेकिन कैसे भगवान हैं उनको बताया गया है, सेवक भगवान। एक होते हैं सेव्य भगवान, है ना, कि जिनकी सेवक के द्वारा सेवा की जाती है, और दूसरे सेवक भगवान जो कि सेवा करते हैं, सेवा सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बलराम जी भगवान हैं, लेकिन सेवक भगवान हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सेवा को सिखा रहे हैं। तो एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा, वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, है ना। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बलराम जी भगवान कृष्ण के कंधे पर ऐसा हाथ रखे हुए हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि बड़ा कौन है कृष्ण और बलराम में, है ना, इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिमान है। तो सभी शिष्यों ने विचार किया और बताया कि बलराम जी बड़े हैं, है ना, बलराम जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि बलराम जी जो हैं बड़े नहीं हैं, है ना, कृष्ण बड़े हैं। क्योंकि बलराम जी ने क्या किया, उनका कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कृष्ण हट जाएंगे तो बलराम जी गिर जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तो बलराम जी जो हैं सेवक भगवान हैं, सेवा करते हैं, सेवा सिखाते हैं, और उनकी कृपा से ही हम भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए बलराम का अर्थ बताया गया, बल अर्थात शक्ति, शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति। तो बलराम जी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अनर्थों से लड़ने के लिए, है ना, ज्ञान की तलवार की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान की तलवार लेकर के जो सब भौतिक जगत में आसक्तियां हैं, अनर्थ हैं, उनको हम काट सकते हैं, उनको छिन्न भिन्न कर सकते हैं। तो जो ज्ञान की तलवार है उसको धारण करने की जो शक्ति है वो बलराम जी देते हैं, है ना। अगर बलराम जी की शक्ति नहीं होगी तो हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे, ज्ञान की तलवार से भौतिक आसक्तियां जो हैं काट नहीं पाएंगे। वो दूसरा राम शब्द का अर्थ बताया, राम अर्थात आनंद। तो आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग पर हमें आनंद प्रदान करते हैं बलराम जी। अगर वो आनंद नहीं मिल रहा है तो फिर आनंद कहाँ आएगा, भौतिक चीज़ों में आएगा हमें, है ना। भौतिक चीज़ों में आनंद आ रहा है, इसका अर्थ है कि बलराम जी की कृपा हमें नहीं मिल रही है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान भगवता में बताते हैं कि जब उच्च रस का, आध्यात्मिक रस की हमें अनुभूति होती है तो एक भक्त बहुत आसानी से जो निकृष्ट रस है उनको छोड़ पाता है, या और निकृष्ट रस के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारा लगाव है, तो इसका अर्थ है कि उच्च जो रस है वो भक्ति के मार्ग पे हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो उस रस को देने वाले, उस आनंद को देने वाले, जिससे कि एक भक्त बहुत सरलता से, आसानी से सब अनर्थों को छोड़ पाता है, आसक्तियों को छोड़ पाता है, वो बलराम जी हमें देते हैं। तो शक्ति देते हैं और आनंद देते हैं, दोनों चीज़ बलराम जी प्रदान करते हैं। कठोपनिषद में वर्णन किया गया एक श्लोक आता है, नायमात्मा प्रवचनेन बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। और एक दूसरी जगह एक और श्लोक आता है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, कि जब तक जो है बल, शक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी तो भगवान की कृपा को हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे, है ना। न बुद्धि से, न मेधया, न बहुना श्रुतेन, बहुत अगर हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, है ना, बहुत वक्तव्य से, बुद्धि से, तो ये सब चीज़ों से हम, क्योंकि भगवान जो है तत्शेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, भगवान जो है स्वयं किसको अपनी जो है कृपा देना है तो वो चुनते हैं, है ना। उस भक्त को भगवान जो है चुनाव करते हैं कि किसको देना है, और वो निर्भर करता है भगवान किसको चुनते हैं, जो बलराम जी की कृपा को आकर्षित कर पाता है। तो बलराम जी सेवक हैं भगवान के, सेवा के जो है मूर्तिमान स्वरूप हैं, है ना। जैसे जीव की स्वाभाविक स्थिति बताई गई है हमारी, क्या स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। श्रील प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में लिखते हैं, वर्णन करते हैं वहाँ पर कि हर एक जीव इस जगत में भी हम देख सकते हैं कि सेवा करने में लगा हुआ
कोई समाज की सेवा में है, कोई देश की सेवा में है ना, किसी न किसी प्रकार से सब सेवा कर रहे हैं। और किसी को सेवा करने के लिए नहीं है तो बिना सेवा कोई नहीं किए कर रह सकता। शुरुआत बताते हैं कि लोग कुत्ता पाल लेते हैं उसकी सेवा करते हैं, उसमें लग जाते हैं, है ना। तो हर व्यक्ति ऐसे सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि ये स्वाभाविक उसकी स्थिति है, वास्तविक स्थिति है सेवा करना, है ना। तो लेकिन वास्तविक जो आत्मा की प्रसन्नता है उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान की सेवा में संलग्न रहना। तो अभी लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम जन्मों जन्मों से, कई समय से इस भौतिक जगत में माया की सेवा में ही लगे हुए हैं, है ना। भगवान की सेवा को हम पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, पता नहीं है कि हमें कैसे भगवान की सेवा करना है ना। भगवान की सेवा वास्तव में होती क्या है, कैसे भगवान की सेवा की जाती है। तो इसलिए बलराम जी हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। इसलिए बलराम जी को बताया गया, बलराम जी जो हैं वो आदि गुरु है ना। इस भौतिक जगत में जो भी गुरु हैं वो सब बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु हमें सिखाते हैं भगवान की सेवा करना, है ना। गुरु के उपदेशों के माध्यम से गुरु जैसा बताते हैं उस प्रकार से फिर हम सेवा करके भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं शाश्वत स्थिति में। और अगर गुरु के आदेशों को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना, उस प्रकार से अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ बलराम जी इसलिए सेवक हैं, प्रथम विस्तार भी हैं भगवान के, है ना। सबसे पहले भगवान का जो प्राकट्य होता है तो वो प्रथम प्राकट्य जो है बलराम जी ही हैं। और इस भौतिक जगत में फिर बाकी के जितने भी अवतार हैं वो सब बलराम जी से आते हैं। बलराम जी से संकर्षण, मूल संकर्षण जिनको कहा गया, जो द्वारिका में रहते हैं, तो मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण, और महासंकर्षण से फिर महाविष्णु, है ना। तो ऐसे सारे फिर अवतार आते हैं, जैसे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। तो ये सभी अवतारों के जो स्रोत हैं वो बलराम जी हैं, है ना। बलराम जी के द्वारा ही भगवान के सारे इस जगत में अवतार होते हैं और भगवान की सेवा के लिए अनंत शेष के रूप में भी विस्तार करते हैं, है ना। इसलिए अनंत शेष भी उनको कहा गया है, यहाँ पर श्रीपाद इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, है ना। या शेष का एक अर्थ और भी बताया गया है। शेष अर्थात कि बलराम जी जो हैं इस प्रकार से भगवान के सेवक हैं, इतने जो है भगवान की सेवा के लिए उत्साहित हैं, हमेशा हर समय जो है वो सेवा करने के लिए तैयार, उत्साहित रहते हैं, है ना। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है, कहीं फेस्टिवल है या ऐसे समय में जब पूरा प्रोग्राम हो जाता है तो प्रोग्राम के बाद फिर अंतिम में पूरा जब बाइंड अप करना है ना, शेष बची हुई सेवा, तो उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त तैयार नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि काफ़ी रात्रि का समय हो जाता है तो सब तो सोचते हैं कि चलो अब सो जाते हैं, जल्दी उठना है सुबह। तो बहुत कम लोग वो सेवा के लिए आ पाते हैं, जो बची हुई सेवा अंतिम में, लास्ट में पूरा प्रोग्राम होने के बाद शेष सेवा जो बच गई है ना। तो बलराम जी वो करते हैं, जो कोई भी जो है करने के लिए तैयार नहीं है, वो बलराम जी इस प्रकार से उसके लिए भी उपस्थित रहते हैं बलराम जी। और अलग अलग हम जानते हैं कि बलराम जी जो हैं 5 रसों में भी भगवान की जो है सेवा करते हैं सर्वश्रेष्ठ रूप से, है ना। पहला रस बताया गया दास्य, शांत रस। तो शांत रस में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी भगवान के धाम है ना, तो उसका धाम के रूप में विस्तार करते हैं। फिर भगवान का बिस्तर है, भगवान की पादुका है, भगवान की मुरली है, जो भी भगवान के लिए आवश्यक सामग्री है ना। मंदिर में हम देखते हैं मृदंग, करताल, भगवान का जो है आरती की सब सारी चीज़ें हैं, आप जो भी, तो सब कुछ क्या है बलराम जी का ही एक प्रकार से विस्तार है। तो ये शांत रस में इस प्रकार से विस्तार करके बलराम जी सेवा करते हैं भगवान की। फिर शांत रस के बाद दास्य रस में सेवा करते हैं, है ना। सेवक की तरह, जैसे हम भगवान की लीला में देखते हैं, कई बार भगवान जब वन में जाते थे अपने मित्रों के साथ तो भगवान थक जाते थे, तो फिर बलराम जी जो हैं कई बार उनके चरण दबा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से दास्य रस में भी सेवा कर रहे हैं।
या भगवान अलग अलग जब अवतार भी ग्रहण करते हैं तो ये दास्य भाव को हम विशेष रूप से देख सकते हैं भगवान राम की लीला में। जब भगवान राम आए तो कैसे लक्ष्मण, जो कि स्वयं बलराम जी ही हैं, है ना, तो लक्ष्मण हमेशा हर समय जो है पूरा तत्पर थे राम की सेवा में। राम जो भी आवश्यक है उनके लिए, है ना, सब कुछ जो है लक्ष्मण जी हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं। जब भगवान राम वनवास के समय गए तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए और सारी वहाँ पर कुटिया बनाना भगवान के लिए, वो सब जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दास्य रस में भी सेवा करते हैं। फिर सख्य रस, है ना, सख्य रस में भी बलराम जी सेवा कर रहे हैं। आपने वो एक पिक्चर देखी होगी, कृष्ण बलराम ऐसे, है ना, एक दूसरे के हाथ डाल करके और गायों को ले जा रहे हैं, पीछे सब उनके ग्वाल वाल हैं, जहाँ पर है, हाँ ये सामने जो है लगी, तो उसमें है ना मित्र, वहाँ पर मित्र का जो है भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं तो मित्र के रूप में भी साथ में खेल रहे हैं, है ना, साथ में सारी जो है क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, लीलाएँ कर रहे हैं सख्य भाव से। तो इस प्रकार से बलराम जी सख्य रूप में भी हैं। फिर वात्सल्य, बड़े भाई हैं, तो माता जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, कई बार भगवान को उपदेश देना है तो वात्सल रस में भी इस प्रकार से सेवा करते हैं। एक बार बलराम जी जो है सुबल को बोलते हैं कि सुबल आज जो है कृष्ण को बोलो कि आज गौचारण के लिए नहीं जाना है, क्योंकि आज जन्मदिन है तो यहीं पर उत्सव होगा, इसलिए घर में ही रहना है, तो ये मेरा आदेश है, ऐसा उनको जा कर के बोलो, बलराम जी बोलते हैं। तो इस प्रकार से माता के रूप में एक वात्सल्य भाव में भी सेवा कर रहे हैं। या फिर एक बार हम देखते हैं कि जब माता यशोदा जो हैं भगवान को बांध देती हैं, है ना, रस्सी से, तो बलराम जी आते हैं और बलराम जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, है ना, क्योंकि क्यों बांधा था, क्योंकि भगवान जो है माखन चुराते थे अलग अलग जगह से, तो मैं छुड़ा सकता हूँ, लेकिन ये माखन चोरी बंद करनी पड़ेगी है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान बोले मैं छूटना इसके लिए चाहता हूँ कि जाकर के जो है सब जगह माखन चोरी कर सकूँ, अगर माखन ही चोरी नहीं कर पाऊँगा तो फिर छूटने का क्या लाभ है। तो बोले नहीं, तो इसलिए फिर बलराम जी बोलते ठीक है, तो यही अच्छा है तुम्हारे लिए, बंदे रहो यहीं पर है ना, एक वात्सल्य भाव में इस प्रकार से बलराम जी वहाँ पर कर रहे हैं। फिर माधुरी रस में भी बलराम जी जो है सेवा करते हैं, है ना। माधुरी रस में एक प्रकार से सीधे डायरेक्ट रूप में वहाँ पर भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि बलराम जी क्या हैं, बड़े भाई हैं, है ना। तो अगर गोपियों के साथ श्रीमती राधा रानी हैं, भगवान हैं, तो वहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि रासलीला में भगवान की जो है बलराम जी नहीं होते हैं, क्योंकि एक मर्यादा के अनुसार वो एक रसा भास हो जाएगा ना वहाँ पर, क्योंकि भगवान गोपियों के साथ आलिंगन कर रहे हैं और बड़े भाई हैं वहाँ पर, है ना। तो सब गोपियाँ हैं वो भी जो हैं एक प्रकार से संकोच, उनको जो है लज्जा आएगी। तो इसलिए बलराम जी जब ऐसे जाते थे, जिस स्थान में भी बलराम जी जाते थे, तो उनके जो हैं पीछे ऐसे उसको बोला गया श्वेत रत्न, है ना, उनके चरण कमलों के नीचे वो श्वेत रत्न जैसे एक छाप पड़ जाती, गिरते थे। तो जब राधा रानी और गोपियाँ जब दिखती थी कि ये श्वेत रत्न हैं, तो वो समझ जाती थी कि ये बलराम जी इस तरफ गए हैं, तो वो वहाँ पर नहीं जाते थे। और राधा रानी जिस स्थान पर जो है जाती थी, तो वहाँ पर गोल्ड, सोने के कलर में जो है रत्न ऐसे गिरते थे। तो जब बलराम जी देखते थे कि ये सोने के जो है ऐसे रत्न हैं सब, तो बलराम जी उस तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि इस तरफ गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं और भगवान की जो है लीला हो रही हैं, तो वो ताकि वहाँ पर संकोच, एक असमंजस की स्थिति नहीं हो। लेकिन विस्तार करते हैं बलराम जी उस लीला में भी भाग लेने के लिए अनंग मंजरी के रूप में, एक राधा रानी की छोटी बहन के रूप में वहाँ पर विस्तार करते हैं। और उस अनंग मंजरी रूप से फिर माधुरी रस में भी बलराम जी जो हैं सेवा करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि हर जो है एक रस में बलराम जी जो हैं हमेशा तत्पर हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो भी जैसी भी भगवान की आवश्यकता है ना, सब प्रकार से जो हैं वो हमेशा तत्पर हैं। जैसे बलराम जी जब आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो हम देखते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु की सेवा के लिए
हमेशा जो है तत्पर है ना। बताया गया नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रे काम, जो भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है उसको नित्यानंद प्रभु जो हैं पूर्ण कर रहे हैं, है ना। क्या है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की कृष्ण नाम का जो है प्रचार हो, तो वो सब कुछ नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। और जो व्यक्ति इसको कर रहा है उसको सहयोग तो बलराम जी को, वो बलराम जी की कृपा को फिर प्राप्त करता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करता है। तो इसलिए बताया भी गया एक भजन में, भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांगेर भजे सही हमारा प्राण रे, है ना। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो भी इस प्रकार से गौरांग का भजन कर रहा है ना, उनका नाम ले रहा है, तो वो सही हमारा प्राण रहे, वो मेरा वास्तव में प्राण है, उसको प्रिय बलराम जी जो हैं प्रिय मान रहे हैं। तो इस प्रकार से हमेशा तत्पर हैं। तो बलराम जी जो हैं वो गुरु को प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरु तत्व को, है ना। तो इसलिए बताया गया है, जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जब भगवान का जो है अवतरण होना था, है ना, तो 8वें देवकी के 8वें पुत्र के रूप में, तो 8वें पुत्र से पहले जो हैं 6 पुत्र देवकी के गर्भ से हुए, है ना। और 6 पुत्रों को जो है कंस जब पहला पुत्र होता है तो वो वसुदेव जी को लौटा देता है, क्योंकि उसको वो ऐसा सोचता है कि ये तो मेरी मृत्यु तो 8वें पुत्र से होगी, तो इसलिए इसको मुझे वध करने की आवश्यकता नहीं, मारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नारद जी आते हैं और नारद जी बोलते हैं कि देवताओं की जो है युक्ति योजना है, तो कोई भी हो सकता है वो, है ना, वो क्रम जो है वो शुरुआत से भी हो सकता है। तो इसलिए फिर तुरंत कंस क्या करता है, पकड़ लेता है ना। तो इस प्रकार से पहला दूसरा ऐसे सारे जो हैं पुत्रों की सबकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये कि ये पुत्र थे, है ना, ये 6 पुत्र, ये मरीचि के पुत्र बताए गए हैं ना। मरीचि ऋषि से मन, यहाँ पर उसकी तुलना की गई, मन से प्रकट होते हैं। तो मन के अंदर क्या है, और ये 6 पुत्र जो हैं वो प्रतीक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, जो सब हमारे हृदय में अनर्थ हैं, जिसके कारण इस जगत से हम आसक्त हैं, है ना, इंद्रिय भोग से हम आसक्त हैं। तो ये 6 जो शत्रु हैं, है ना, इनको शत्रु भी कहा गया, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह को षड रिपु बताया गया है ना, सबसे बड़े शत्रु बताए गए। एक जीव के हृदय में जब तक ये शत्रु हैं तब तक कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए 6 शत्रुओं का जो है विनाश बहुत ही आवश्यक था। तो 6 शत्रुओं का जो है विनाश होता है कंस के द्वारा, है ना, क्योंकि मन में सारे क्या है सब उत्पन्न होते हैं। मन में ही हम देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ना, ये सारी जो हैं मन के इस प्रकार से लक्षण कार्य बताए गए हैं। तो जब 6 पुत्रों की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात बलराम जी आते हैं 7वें पुत्र के रूप में, देवकी के गर्भ में वहाँ पर बलराम जी स्थापित होते हैं, देवक्या जठरे गर्भम, है ना। और बलराम जी क्या करते हैं, बताया गया है कि आचार्यगण बताते हैं कि एक प्रकार से जो 6 शत्रु थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, जब एक शिष्य, एक जीव गुरु की शरण लेता है ना, तो गुरु का कार्य है ये सब अनर्थों को हटाना, है ना, ये शत्रुओं को मारना, उनका विनाश करना। तो गुरु बलराम जी चूँकि गुरु हैं, तो इस प्रकार से जो सब अनर्थ हैं हमारे हृदय में, वो उस स्थान को क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, है ना। जैसे बलराम जी का प्राकट्य हुआ भगवान से पहले, बलराम जी ने स्थान को भगवान के प्रवेश करने के लिए यथा योग्य जो है वो स्थान बनाया, है ना, देवकी के गर्भ को, कि जिससे कि भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हो सके, उसको शुद्ध बनाया एक प्रकार से, है ना, पूरा पहले प्रकट होकर के शुद्ध किया। क्योंकि सेवक का ये कार्य है ना, हम देखते हैं कोई प्रधानमंत्री है या कोई बड़ा व्यक्ति भी होता है इस प्रकार से, तो कहीं जा रहा होता है तो फिर उनके अनुचर सब पहले जाते हैं वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, है ना, स्थान देखते हैं कि क्या कुछ समस्या तो नहीं है ना, सारा अच्छे से जो है निरीक्षण कर लेते हैं, फिर जाकर के जो है सीएम की गाड़ी या ऐसे प्रधानमंत्री की गाड़ी वहाँ पर आती है। तो इसी प्रकार से भगवान का भी जब प्राकट होना है तो
भगवान तो शुद्ध स्थान में जो है प्रकट होंगे, तो इसलिए फिर बलराम जी जो हैं वहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं, देखते हैं, है ना, जो भी भगवान के प्रकट होने के लिए जो स्थिति है। तो इसलिए बलराम जी का जो है 7वें गर्भ वहाँ पर प्राकट्य उनका हुआ, और भगवान ने आदेश दिया फिर उनको कि आप जो हैं उनको माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए, है ना। तो योग माया शक्ति ने उनको जो है आकर्षित किया बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में, तो इसलिए संकर्षण भी कहा जाता है ना, वो आकर्षण जो शक्ति है, तो इसलिए उनको संकर्षण एक नाम पड़ा। तो इस प्रकार से फिर रोहिणी के गर्भ में बलराम जी वहाँ पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो गुरु जो हैं वो हमारे सब अनर्थ हैं, इन अनर्थों को हटाते हैं, है ना, नष्ट करते हैं जब हम गुरु की सेवा करते हैं, और अनर्थों के नष्ट होने के बाद फिर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। चेतन चित्तामृत में बताया गया, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो जो माया है वो हमें छोड़ देती है ना, माया अर्थात आसक्तियाँ, अनर्थ, ये सब जो इस जगत में हैं, और कृष्ण के चरण कमलों की फिर प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारे अनर्थ ऐसे छूट जाते हैं। तो बलराम जी गुरु के रूप में कैसे सारे हमारे अनर्थ हैं, अज्ञानता है, उसको जो है हटाते हैं, तो उनकी लीलाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। जैसे एक लीला उनकी है कि एक असुर है, धेनुकासुर उसका नाम बताया गया है। तो बलराम जी धेनुकासुर का वध करते। तो वृंदावन में से जितने भी जो हैं असुर आए, हर एक असुर भक्तिमोद ठाकुर बताते हैं कि जीव के जो हैं वो किसी न किसी एक ना एक जो है अनर्थ के प्रतीक हैं, है ना। तो ऐसे ही धेनुकासुर भी है, जो कि जिसका कि वध जो है बलराम जी करते हैं। तो ये जो धेनुकासुर था, धेनुकासुर वास्तव में एक प्रकार से उसको बताया गया है पूर्व जन्म में उसकी घटना की, पूर्व जन्म में दुर्वासा मुनि उसको जो है श्राप देते हैं, दुर्वासा मुनि, है ना। एक घटना होती है, दुर्वासा मुनि के प्रति वो अपराध करते हैं, तो दुर्वासा मुनि उनको श्राप देते हैं कि तुम्हें गधे की योनि प्राप्त होगी। तो दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वो गधे के रूप में, धेनुकासुर जो था वो गधा था, तो गधा बनता है इस प्रकार से। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी की जब पोगंड लीला प्रारंभ होती है ना, पोगंड लीला अर्थात 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था के बीच की लीला। तो उस लीला में जब 5 वर्ष की अवस्था को भगवान जो हैं पार करते हैं, तो सभी भगवान के मित्र हैं, है ना, और कृष्ण बलराम विचार करते हैं कि अब हमें जो है अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना, गौचारण के लिए। अब हम गायों को जो है गौचारण के लिए लेकर के जा सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये देना चाहिए। तो सब बताते हैं, नंद बाबा हैं और सबको इस प्रकार से। तो सभी विचार करके फिर सहमति देते हैं कि ठीक है, आप जो हैं सब प्रतिदिन गौचारण के लिए बछड़ों को लेकर के जाइए। तो फिर कृष्ण और बलराम अपने सब मित्रों के साथ, है ना, गौचारण के लिए जाते थे। तो एक बार जब गौचारण के लिए इस प्रकार से जा रहे थे, तो वहाँ पर वृंदावन में जैसे अलग अलग वन हैं, है ना, बिल्व वन, भाद्र वन और ताल वन एक बताया गया है। तो ये ताल वन में क्या है, ये धेनुकासुर निवास करता था, रहता था। बहुत अलग अलग प्रकार के वहाँ पर वृक्ष थे, ऊँचे ऊँचे, है ना, और फल भी थे, उसमें बहुत स्वादिष्ट प्रकार के जो हैं फल थे उस वृक्ष में। तो कृष्ण बलराम जब अपने ग्वाल वालों के साथ जाते हैं, तो फिर वो फल की जो है खुशबू बहुत दूर तक आ रही थी वहाँ पर तो सभी को उनके ग्वाल वाल जो हैं फलों की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। तो वो बताते हैं कि कितने स्वादिष्ट जो हैं फल आसपास यहाँ पर हैं, है ना। तो कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि आपको ये खुशबू नहीं आ रही है ना। तो इस प्रकार से इच्छा वहाँ पर उनकी होती है। वास्तव में भगवान के सेवकों की स्वयं भोग करने की इच्छा नहीं है ना, वो भगवान के लिए कि सर्वश्रेष्ठ चीज़ है ना। जब वो देखते हैं कि ये कितनी खुशबूदार ऐसे फल हैं, बहुत अच्छा है, तो ये तो भगवान के लिए होना चाहिए ना। कृष्ण बलराम उसका जो है भोग करें, उसको भोग करें। तो वो इस प्रकार से उनका जो है विचार था वहाँ पर मित्रों का, ना कि स्वयं उनकी इच्छा थी कि हाँ हमें
भोग करना है, हमें फल प्राप्त करना है। तो कृष्ण उसको समझ जाते हैं, तो इस प्रकार से कृष्ण जो हैं भेजते हैं फिर बलराम जी को, है ना, कि आप जाइए और ये इच्छा जो है फल वहाँ से लेकर के आइए। तो बलराम जी जाते हैं, है ना, और बलराम जी जाते हैं तो बलराम जी तो क्या हैं, शक्तिशाली हैं, तो इसलिए वृक्ष को हिलाना प्रारंभ करते हैं। तो सारे वृक्ष जो हैं हिलने लगते हैं वहाँ पर जितने भी हैं। तो वहीं पर जो है धेनुकासुर ये निवास कर रहा था। तो धेनुकासुर जब देखता है कि ये वृक्ष जो हैं हिल रहे हैं, तो तुरंत क्या है, वो धेनुकासुर वहाँ पर आ जाता है ना, और अपनी पिछली टांगों से जो है बलराम जी को प्रहार करने का प्रयास करता है ना, मारने का प्रयास करता है। तो बलराम जी दोनों टांगों को पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं और घुमा घुमा कर ही उसका धेनुकासुर का जो है वध हो जाता है। इस प्रकार से उसका वध कर देते हैं। तो धेनुकासुर जो है ये प्रतीक बताया गया है। किसका प्रतीक बताया गया है? धेनुकासुर जो है अज्ञानता का प्रतीक बताया गया है ना। अज्ञानता या एक प्रकार से तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके कारण हम इस जगत में आसक्त होते हैं। तो ये तमोगुण का वास्तव में प्रतीक है धेनुकासुर, उसको प्रकट कर रहा है, अज्ञानता को प्रकट कर रहा है ना। तो इस अज्ञानता का जो है वध होना बहुत जरूरी है। इसलिए बलराम जी गुरु जो हैं वो क्या है, जो हमारी अज्ञानता है उसका वध करते हैं, है ना, उसको नष्ट करते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञानता है ना, और फल जो तुलना की गई कि फल क्या है, वो एक प्रकार से कृष्ण प्रेम है ना। तो बीच में वहाँ पर धेनुकासुर किसी को भी जो है फल वो लेने नहीं देता था, प्राप्त करने नहीं देता था, है ना। वो सोचता था कि मैं ही बस इसको जो है प्राप्त करूँगा। तो मैं और मेरा की वो चेतना में था इस प्रकार से। तो जब तक ये अज्ञानता है धेनुकासुर रूपी, तब तक जो कृष्ण प्रेम रूपी फल है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। वो संभव नहीं है हमारे लिए प्राप्त करना। जब धेनुकासुर का जो है अज्ञानता का वध होगा, तभी वास्तव में कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए गधा है ना धेनुकासुर तो बहुत अज्ञानता भी जो एक प्रकार से गधे के समान ही है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ना, अज्ञानता क्या है, जो जीव को गधा बना देती है। जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हारे भजने बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। सेई गधा होए संसारे र बोझा बहनु अनेक काल, वार्धक्य एखन शक्तिर अभावे किछु नाही लागे भाल, है ना। कि जड़ विद्या के प्रभाव के कारण, अज्ञानता के प्रभाव के कारण ऐसा इस संसार में मैं जो है रच बस गया हूँ, है ना, कि सब कुछ उसमें मैं भूल गया हूँ, है ना। और दिन रात कठोर जो है परिश्रम कर रहा हूँ मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, गधे के समान, है ना। तो क्यों यहाँ पर तुलना की गई है? क्योंकि गधे का एक नाम और बताया गया है, गधे को बैसाख नंदन भी कहते हैं। बैसाख नंदन अर्थात बैसाख, जब गर्मी का समय आता है तो गर्मी में क्या करता है गधा, सारे जो है अलग अलग जगह घूमता है। तो थोड़ी देर यहाँ से थोड़ी घास खाई, थोड़ी यहाँ से, है ना। तो सोचता है कि थोड़े समय में ही मैंने कितने सारा एरिया जो है पूरा क्लीन कर दिया है ना, सारी मैंने घास खा ली क्योंकि गर्मी में तो अपने आप घास वैसे होती नहीं है ना, कहीं भी घास नहीं होती है। तो उसको लगता है कि कितना बहुत कम समय इतना सारा क्षेत्र मैंने ख़त्म कर दिया, तो बहुत इसलिए वो जो है मोटा हो जाता है गर्मी में। लेकिन अभी बारिश का समय चल रहा है तो सब जगह घास ही घास है, तो खाता है लेकिन ख़त्म ही नहीं होती घास, क्योंकि हर जगह घास है। तो दुबला हो जाता है वो कि ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो इसलिए बारिश के समय में फिर दुबला हो जाता है गधा। तो इसलिए उसको गधा कहा गया, बैसाख नंदन तुलना, है ना। तो गुरु इसलिए बलराम जी उसको जो है हाँ हटाते हैं, अज्ञानता को जो है हटाते हैं जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, है ना। और गुरु के उपदेशों को जब पालन करते हैं तो ये अज्ञान जो हैं उसको नष्ट कर देते हैं। गुरु के उपदेशों से हमारे जन्मों जन्मों के अज्ञान को हम नष्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसे अज्ञान रूपी जो धेनुकासुर का जब वध होगा, तब वास्तव में फिर कृष्ण प्रेम की प्राकटता होगी, तब तक जो है संभव नहीं। तो इसलिए बलराम जी ने वहाँ पर जो है वध किया, हम देखते हैं, है ना। भगवान ने नहीं धेनुकासुर को मारा। या आचार्यगण बताते हैं कि एक और उसका जो है कारण है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जो धेनुकासुर था ये वास्तव में बलि महाराज का जो है पुत्र बताया गया है ना। तो लेकिन बलि महाराज को तो भगवान ने आदेश उनको एक प्रकार से वचन दिया था, वामन लीला में हम देखते हैं वहाँ पर, है ना, कि तुम्हारे जो भी परिवार में सबकी मैं एक प्रकार से रक्षा करूँगा,
उनका किसी भी प्रकार से वध नहीं होगा। तो इस कारण से बलराम जी को आदेश देते हैं कि आप जो हैं इसका यहाँ पर वध कीजिए। या और भी बताया गया कि जो धेनुकासुर है तो वो किसका प्रतीक है? तमोगुण का प्रतीक है ना। तो लेकिन भगवान क्या हैं? पूर्ण शुद्ध हैं, तो इसलिए भगवान सीधे तमोगुण के संपर्क में नहीं आते। जो रजोगुण तमोगुण है उसके सीधे संपर्क में भगवान नहीं आते। इसलिए हम देखते भी जब सृष्टि भी करनी होती है तो भगवान मूल रूप से सृष्टि नहीं करते हैं। भगवान अपने विस्तारों के माध्यम से, अलग अलग विस्तार हैं उनके द्वारा सृष्टि होती है। तो गुरु का कार्य है वास्तव में रजोगुण तमोगुण को हटाना। इसलिए गुरु को भेज देते हैं, है ना, कि आप जाइए और ये रजोगुण तमोगुण को दूर कीजिए। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया, तदा रजस्तमो भावा काम दोबा दयश्चे चेत एतिर्ना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धते एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छियन्ते चास्य करवाने दृष्ट एवात्मनीश्वर, है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि गुरु की शरण लेकर के जब हम उनके उपदेशों को पालन करते हैं, श्रवण कीर्तन में जब लगते हैं, श्रवणताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तु वद्राणी विदुन होती सुहत सताम। तो क्या होता है, ये रजोगुण तमोगुण की जो आवरण है, परतें हैं, वो धीरे 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 दूर हट जाती हैं, है ना। वो जब पूर्ण रूप से व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर के सत्वगुण को प्राप्त करता है और सत्वगुण से भी फिर ऊपर शुद्ध सत्व को जब प्राप्त करता है, तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाता है ना, तो उस अवस्था में फिर भगवान का प्राकट होता है ना, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए गुरु जो है वो ये हमारी जो अज्ञानता है, जो तमोगुण है, रजोगुण है, उसको हटाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बलराम जी यहाँ पर वध कर रहे हैं, है ना, इसका धेनुकासुर का। और बलराम जी के हाथ में हम देखते हैं कि क्या है, हल भी होता है ना। तो ये भी एक प्रतीक बताया गया। हल, भगवान जो है बंसी धारण करते हैं, क्योंकि बंसी से सबको जो है आकर्षित करते हैं। अपनी मुरली बजा करके भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और बलराम जी के हाथ में हल है। तो हल का कार्य क्या है? हल जो है उपयोग किया जाता है किस लिए? खेत जोतने के लिए, है ना। खेत को जो है मिट्टी को उर्वर बनाना है, क्योंकि अगर जो है हल से जुताई नहीं हुई है और आप ऐसे ही बीज डाल देंगे तो क्या होगा, बीज जो है वो निकलेगा नहीं, उसमें फल नहीं लगेगा। तो गुरु क्या करते हैं, बलराम जी जो है हल ऐसे खेत, गुरु जो है खेत को जो है जोतते हैं, है ना, वहाँ पर। तो जब बार बार ऐसे जो है खेत की जुताई होती तो क्या होता है, मिट्टी बहुत नरम हो जाती है ना, ऐसे सॉफ्ट हो जाती है। तो उसमें फिर जब बीज डाला जाएगा तो बीज वो है अंकुरित होगा, है ना, और उसमें अच्छी जो है फसल भी लगेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है ये। बलराम जी हमें इस प्रकार से गुरु के रूप में क्या करते हैं, जो हमारा हृदय है ना, हृदय रूपी जो खेत है, तो ये सारे जो हैं खरपतवार है सब, है ना, जितने भी सब ये अनर्थ हैं, तो उसकी जुताई करके जो है सबको जो है हटाते हैं, सारों को दूर करते हैं इस प्रकार से। लेकिन कैसे? जब उनकी शरण ली हुई है। अगर शरण नहीं है तो फिर वो संभव नहीं है पूर्ण रूप से, अगर हमने जो है शरण, गुरु की शरण में हम नहीं गए तो, है ना। और जब धेनुकासुर का इस प्रकार से फिर वध हो जाता है ना, बलराम जी उसको वध कर देते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे और भी जो है वो गधे के गधे मित्र थे, तो वो सब फिर वहाँ आ जाते हैं एक के बाद एक, है ना। तो फिर जब इतने सारे आते हैं तो फिर कृष्ण बलराम दोनों जो हैं उनकी टांगों को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, उछालते हैं, वो सारों का जो है वध कर देते हैं, है ना। तो ये आसक्तियाँ एक प्रकार से बताई गई ना, कि जो धेनुकासुर है जब उसका वध हुआ था तो एक आसक्ति थी, है ना। तो एक जब आसक्ति होती है, नष्ट होती है, तो फिर क्या होती है, और भी जब सब आसक्तियाँ हैं हमारी, तो वो एक के बाद एक फिर पीछे आना चालू हो जाती है ना। क्योंकि जो आदतें हैं, आसक्तियाँ हैं, हम जन्मों जन्मों से उनमें जो है फंसे हुए हैं, तो इतना आसान नहीं है उनको छोड़ पाना, है ना। भक्ति करके भी हम देखते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी जो सब अनर्थ हैं हमारे, पता भी होता है हमें कि ये सब गलत हैं, है ना, सही नहीं है, ये इससे भक्ति में जो है रुकावट होगी, लेकिन फिर भी
व्यक्ति उनको जो है छोड़ नहीं पाता, उनको जो है त्याग नहीं कर पाता है। तो एक के पीछे एक वो जो बार बार फिर आती रहती हैं। तो ऐसी ये आसक्तियाँ जो हैं बताई गई हैं। ये एक आसक्ति जाती है तो दूसरी जो है आ जाएगी, है ना, तीसरी आ जाएगी। जैसे बहुत सारे जो हैं गधे वहाँ पर आ गए धेनुकासुर के पीछे, तो ऐसी सब जो आसक्तियाँ जाती नहीं हैं, है ना। जैसे बाल होते हैं ना, सफाई करो फिर दोबारा से आ जाते हैं है ना, तो ऐसे जाती नहीं। या किसी पात्र में अगर शराब जो है डाली गई है तो उसकी बदबू जो है आप कितना भी उसको धो लो, है ना, मांज लो, साफ कर लो, बदबू जो है जाती नहीं, वो आती रहेगी उसकी पात्र की। इसलिए बताया गया कि जो शराब जिस पात्र में डल गई तो वो पात्र कभी शुद्ध होता ही नहीं है, किसी से भी उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सब आसक्तियाँ बार बार आती हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों ने मिलकर जो है सबको जो है नष्ट किया। तो सभी का जो है उनका वध हुआ, है ना। और फिर जो सब मित्र हैं तो सबको फल भी प्राप्त हुआ वहाँ पर। क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम की वहाँ पर शरण ली हुई है। तो अगर बलराम जी की इस प्रकार से हम शरण लेते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, है ना, तो कृष्ण जो हैं गुरु हैं, वो सारे हमारे जो भी अनर्थ हैं, है ना, सारी आसक्तियाँ सबको वास्तव में हटा देते, सबको दूर कर देते हैं। और बलराम जी की गुरु के रूप में एक और हम लीला से देख सकते हैं शिक्षा, है ना, कि बलराम जी कई बार जो है ऐसा भगवान के लगता है कि लीलाओं में थोड़ा विपरीत कार्य कर रहे हैं, है ना, थोड़ा विरोधी जो है जैसे कार्य हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में, है ना, सुभद्रा का विवाह है तो वो भगवान चाहते थे कि अर्जुन से विवाह हो, लेकिन बलराम जी चाहते थे दुर्योधन से वहाँ पर विवाह हो। या ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि दुर्योधन बहुत ही जो है प्रिय है ना। भीम भी शिष्य थे बलराम जी के, दुर्योधन भी था, दोनों ने जो है गदा बलराम जी से सीखी थी। लेकिन ऐसा बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा है कि दुर्योधन बहुत ही बलराम जी को जो है प्रिय हैं, है ना, क्योंकि बाहरी कार्यकलाप ऐसे लग रहे हैं। महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी भाग बलराम जी नहीं लेते हैं। या अंतिम जब गदा युद्ध भी होता है दुर्योधन और बलराम जी के बीच, तो वहाँ पर भी फिर त्याग करके जो है छोड़ करके चले जाते हैं उस स्थान को भी, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा झुकाव जो है दुर्योधन की तरफ है ना। लेकिन इससे इस प्रकार से वो सहायता हमें नहीं मिलती समझने में कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा जो है प्रिय हैं, क्योंकि उसका कारण बताया गया है वास्तव में, बताते समझाते हैं, है ना। दुर्योधन जो क्या था, बहुत ही अहंकारी था, उसको बहुत घमंड था, है ना, शक्ति पर। वो भीम को बहुत तुच्छ मानता था एक प्रकार से, कि भीम तो क्या है, भीम तो तुच्छ है। तो इसलिए बलराम जी ने, हम देखते हैं कि दुर्योधन को गधा युद्ध सिखाया और उसको आशीर्वाद भी दिया कि तुम सर्वश्रेष्ठ अभी जो है गदाधर हो, है ना। ये भी उसको बताया। क्यों वहाँ पर किया? क्योंकि भगवान ऐसे बाहरी रूप से विरोधी जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन भगवान एक प्रकार से वहाँ पर बलराम जी जो है सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान के मिशन में। भगवान का मिशन क्या है? जो असुर हैं उनका संहार होना, है ना, धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश। तो जल्द से जल्द जो है वो ऐसे अहंकारी व्यक्ति हैं, इनका जो है विनाश हो। तो इसलिए बलराम जी ने सिखाया, क्योंकि उसको अहंकार को, और वहाँ पर फिर वो बढ़ गया अहंकार बलराम जी से सीख करके। दुर्योधन ने सोचा कि सर्वश्रेष्ठ जो है बलराम जी, उनसे मैंने गदा सीखी, तो मुझे तो कौन हरा सकता है, कौन मार सकता है युद्ध में, कोई भी नहीं मार सकता, है ना। तो वो अहंकार उसका जो है बढ़ गया। तो इसलिए फिर उस अहंकार के कारण मारा गया दुर्योधन भीम के द्वारा, है ना। या हम देख सकते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्योधन जो है वो बलराम जी के बहुत निकट है, बलराम जी को बहुत प्रिय है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो कई बार गुरु के निकट बहुत सारे जो हैं शिष्य होते हैं, है ना, उनके करीब होते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि ये तो गुरु को बहुत प्रिय हैं, गुरु के बहुत निकट हैं, है ना। लेकिन आवश्यक नहीं है। बाहरी दृष्टिकोण से जो है आप गुरु के समीप होना, गुरु के पास होना, गुरु बहुत अच्छा आपसे व्यवहार कर रहे हैं, आप बहुत सारी जो है अलग प्रकार की सेवाएं भी कर रहे हैं, है ना, उनकी जो हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वास्तव में गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। तो दुर्योधन ऐसा लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं। दुर्योधन ने आंतरिक रूप से जो है बलराम जी को प्रसन्न नहीं किया। बलराम जी आंतरिक हृदय में वास्तव में दुर्योधन से
प्रसन्न नहीं थे, है ना। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि कई बार ऐसा हो सकता है ना, बाहरी रूप से कि शिष्य बहुत जो है गुरु के करीब हो, लेकिन अगर उनके वास्तविक मंतव्य को, उनके हृदय को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि वास्तव में प्रसन्न होंगे। और दूसरा हम देख सकते हैं कि दुर्योधन क्या है, बलराम जी को प्रसन्न करना चाहता है ना, उनको सम्मान दे रहा है, लेकिन कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, पांडव हैं, तो उनके प्रति कोई सम्मान है, उनके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्ति को भी फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी और अंतिम में उसको फिर गुरु की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी, है ना। उसका विनाश निश्चित है। मतलब अगर हम जो है सिर्फ गुरु को महत्व दे रहे हैं और दूसरे भक्तों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसके बार होता है ना, गुरु आते हैं तो बस गुरु मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ना, बाकी दूसरे भक्त उनका कुछ बात मानना नहीं, है ना, उनको कोई महत्व नहीं देना, तो ये क्या है, एक अपराध फिर, है ना, वैष्णव अपराध दूसरे भक्तों के प्रति। तो दुर्योधन वो प्रवृत्ति था कि बलराम जी को तो वो भगवान मान रहा है, उनको महत्व दे रहा है कि हाँ बलराम जी जो हैं शक्तिशाली हैं, लेकिन कृष्ण हैं, उनको सोचा कृष्ण क्या, ये तो जादूगर हैं, है ना, अर्जुन ये सब ऐसे ही सब, है ना, तो इसलिए उनको कोई भी महत्व नहीं दे रहा है। तो अगर हम गुरु को महत्व दे रहे हैं, है ना, गुरु से हमारी आसक्ति है, लेकिन दूसरे भक्तों से हम उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, गुरु की कृपा वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाएगी हमें, है ना। और बताया गया कि दुर्योधन जो है एक प्रकार से कली का भी प्रतिनिधि है ना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपने एक भजन में, सॉन्ग में, कली का चेला बताया गया है ना। तो कई बार ऐसे बहुत सारे जो शिष्य हैं गुरु के निकट हो सकते हैं, है ना, माथे तिलक, गले कंठी माला है ना, गुरु के निकट हैं, सब हैं, पास में हैं, लेकिन वो कली के अगर चेले हैं, है ना, अंदर ही अंदर सब उनके हृदय में कपट है अनर्थ है, अपना कुछ दूसरा प्रयोजन है, जैसे दुर्योधन का ना था। तो ऐसे व्यक्ति को भी फिर गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त नहीं होगी। अंतिम में वास्तव में उनका विनाश निश्चित है, अपने ये अनर्थों के कारण, है ना, अपने अहंकार के कारण। तो इस लीला के माध्यम से भी फिर बलराम जी हमें जो है सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जो हैं बलराम जी सभी गुरु को संबोधित कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी जो हैं गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा है, वो सब वास्तव में बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। तो बलराम जी की कृपा को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, है ना, उनके द्वारा जो आध्यात्मिक बल है, आध्यात्मिक शक्ति है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो जब उनके जो प्रतिनिधि हैं इस जगत में, है ना, वर्तमान प्रतिनिधि जो भी हैं, तो उनकी जब हम शरण लेंगे, है ना, उनके जब हम आदेशों को पालन करेंगे, उनके शरणागत जब होंगे, तो उनके आदेशों को पालन करके, उनको प्रसन्न करके वास्तव में हम जो मूल गुरु हैं, आदि गुरु हैं बलराम जी, उनको प्रसन्न कर पाएंगे, है ना, उनकी कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। अगर उनके जो प्रतिनिधि हैं बलराम जी के, वो प्रतिनिधि को ही हम जो है समर्पित नहीं हो रहे हैं, उनकी कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर संभव नहीं है बलराम जी की कृपा को भी प्राप्त कर पाना, आकर्षित कर पाना, है ना। फिर वो बल और आनंद भक्ति में दोनों चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है ना, हमारी शक्ति जो है वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। एक भजन में बताया गया, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है, तुम्ही कृपा बिंदु श्रद्धा बिंदु दिया देह हरि नाम धन है। इस प्रकार से जो है भजन बताया, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दास तृणापेक्षा अतिहीन है, ऐसे ये भजन में बताया गया है। तो एकाकी अमार नाही पाए बल, है ना, मेरा जो है वो कुछ भी बल नहीं है ना, साधना या वो सब कुछ भी संभव नहीं है, तो केवल आपकी कृपा से ही हो सकता है ना, जो भी है। आप अगर एक कृपा का जो है सिद्धा बिंदु वो प्रदान कर दें, तो उससे फिर हरिनाम में रुचि, है ना, वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए उस कृपा बिंदु को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, और वो होता है जब हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, है ना। तो उनके माध्यम से फिर बलराम जी को भी इस प्रकार से हम प्रसन्न कर पाते हैं, और बलराम जी जब प्रसन्न होंगे, बलराम जी की जब कृपा प्राप्त होगी, तब वास्तव में फिर
भगवान का प्राकट हो सकता है, भगवान की भक्ति हमें जो है प्राप्त हो सकती है ना। उनकी कृपा से हम भक्ति रेवेनम दर्शति, भगवान को जो है देख सकते हैं, है ना, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनके जो है निकट पहुंच सकते हैं, उनके समीप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने जो है बलराम जी के बारे में श्रवण करने का प्रयास किया आज। हरे कृष्णा। कोई अगर प्रश्न है आपके इसके संबंध में, कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यस हाँ। दुर्योधन से कराना था, उसके पीछे क्या मतलब? सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से जो है कराना चाहते थे। मतलब उसका डिटेल में जो है मुझे उतना ज्ञात नहीं है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब अर्जुन से जो है विवाह हो जाता है तो उसमें वहाँ पर प्रसन्न होते हैं, है ना। वो बाहरी रूप से ऐसा जो है एक प्रकार से विरोध दिखा रहे थे कि बलराम जी को नाराज़गी है ना थोड़ी सी, लेकिन वास्तव में फिर प्रसन्न होते हैं अर्जुन से। थोड़ा डिटेल में जो है क्या है तो उतना मुझे ज्ञात नहीं है, किसी को अगर पता हो तो बता सकते हैं कोई। विविध गोरिल्ला को मारते हैं, वो किसका प्रतीक है? कौन सा? विविध। हाँ, द्विविध गोरिल्ला, यस, जो पुंडरक के साथ में था ना। हाँ। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में प्रतीक जो है उसका प्रतीक क्या है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं हर एक जो है ऐसे असुर हैं तो उनका एक एक जो है अनर्थ के वो प्रतीक हैं, तो देख करके फिर बता सकते हैं। ठीक है। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।